इस समय दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी का सरकारी आवास है, जिसको उन्होंने कर्ज लेकर रिनोवेट किया है। मकसद क्या है, मिशन क्या है? मिशन ये है कि बहुजनों की जो लड़ाई है वो संसाधन में हिस्सेदारी की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, और अब जो लड़ाई है वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में लड़ाई है। लेकिन हो क्या रहा है? मेरे साथ डॉक्टर सोनू भी हैं, प्रोफेसर रतनलाल भी हैं। अब प्रोफेसर रतनलाल हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, पीएचडी किए, तब जाके उन्होंने एक बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी भी करे और एक बेहतर जिंदगी के वो हकदार हैं, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। डॉक्टर सोनू हैं, इन्होंने एमडी किया, डॉक्टर बने, उसी बहुजन समाज से आते हैं, इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। लेकिन अब इसी पर ताला लगने जा रहा है। दरअसल आप मजदूर हैं, खेतिहर हैं, किसान हैं, सब्जी बेचते हैं, गरीब हैं, फटेहाल हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोगों को फ्री में मजदूर चाहिए। दरअसल उनको डर है इस बात का कि इस देश का मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुजन पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर न हो जाए और वो इस तरह के साफ सफाई वाली जिंदगी में जीना न शुरू कर दे, जहां बाबा साहब की शानदार मूर्ति लगवाने की भी हैसियत रखता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहली कोशिश हुई है कि आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर न बनने दिया जाए। डॉक्टर सोनू, क्या कोशिश है हरियाणा में? क्या फी इतनी ज़्यादा कर दी गई कि अब कोई गरीब, और एससी, एसटी, ओबीसी ही गरीब है, उसका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी जब से सरकार में आई है धीरे धीरे प्रयोग कर रही है। अभी तो हरियाणा एक प्रयोग है, ये पूरे भारत में यही सिस्टम लागू करने वाले हैं। मेडिकल की फीस जब हम लोग पढ़ते थे 20,000 रुपया पर ईयर का मैंने फी दिया है, लेकिन आज बताइए उन्हीं बच्चों पे पर ईयर 10 लाख रुपया फीस हो जाए जब तक पास होकर निकले। एक साल की फीस 10 लाख, रुपया। एमबीबीएस मतलब 4 साल, हाँ, मतलब 4.5 साल। 50 लाख। हाँ, 50 लाख लगभग उसका इंटरेस्ट। एक केवल क्या किए हैं, मोरिटेरियम दे रहे हैं, मतलब उस दौरान, पढ़ाई के दौरान बच्चा पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करके निकलेगा उसके ऊपर सोचिए लगभग 55 लाख रुपए का कर्ज होगा। 55 लाख रुपए यदि कर्ज मेरे ऊपर रहे तो मैं क्या करूंगा, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। आज तक जबकि मैं एसआर बन चुका, इतना कर्ज कभी नहीं ले पाया हूं। तो बच्चा जैसे ही निकलेगा 55 लाख रुपया का कर्ज रहेगा, वह कहाँ से अदा करेगा? जबकि वो मेरिट के द्वारा जाता है। और मैं प्राइवेट की बात नहीं करूंगा, आपको आश्चर्य होगा, यह सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात है। और उसमें खट्टर सरकार ने साफ साफ दिया है कि यदि सरकार नौकरी नहीं दे पाती है, 9 में लिखा है, क्लास 9 में नौकरी भी नहीं दे पाती है, तो बच्चे को अपने घर से भरना है, चाहे जैसे भरे हो। जरूरी नहीं कि सरकार आपको नौकरी दे। पहले इन्होंने क्या लाया, बॉन्ड सिस्टम लाया। हर जगह बॉन्ड करते थे, जैसे एमडी हम लोग करते थे, 3 साल आप नौकरी करेंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता था, तनख्वाह भी मिलती थी। अब क्या है, यदि आप एमबीबीएस कर लिए तो आपके ऊपर इतना कर्जा रहेगा जिसका आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि तमाम ऐसे बच्चे जो इस बार मेरिट में आए हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी महंगी शिक्षा आप कैसे, कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं? प्रोफेसर रतनलाल साहब के आते हैं, ये क्या है? ये हमारे नेताओं को पता भी होगा कि उनके समाज के साथ क्या हो रहा है? ए टू जेड में रह जाते हैं, ये कैसे होता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, ए टू जेड छोड़िए। अभी सुरजेवाला साहब बिहार चुनाव में जाके क्या क्या घोषणा कर रहे थे, और हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा में क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है क्या? ये मायावती जी को नहीं पता है? अखिलेश जी को नहीं पता है? तेजस्वी को नहीं पता है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे नेता, जब मैंने पहले भी आपको कहा है ना कि अनजान बने रहेंगे ना। कबूतर अगर रेत में अपनी मुंडी छुपा ले और सोचे बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम जो है बिल्ली का नहीं कबूतर का है। आपके रहते रहते सारे हक हकूक मारे जा रहे हैं, सारा आपका समाज त्राहिमाम होने जा रहा है। और एक तरफ वो आरक्षण भी ख़त्म कर रही है, दूसरी तरफ हिंदू ही बनाई जा रही है, और आप अपने एजेंडा से विमुख हो गए हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकार ही प्राइवेटाइज कर रही है। सोचिए, जो डॉक्टर सोनू ने कहा 50 लाख रुपए, तो कहाँ से किस्त उसका अगर जोड़ेंगे आप, तो मुझे लगता है कि 40,000 किस्त तो होगा ही एक महीने का। ये कौन लोग हैं इन नेताओं के सलाहकार जो इन तमाम मुद्दे पर? सोचिए, इस देश का 90%, उसमें तो जनरल भी आएगा, 90% लोग डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं बन पाएंगे। ये सारी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद डॉक्टर सोनू के पास जाएंगे। ये सारी कोशिश है कि आपको कांस्टेबल बनाने पर ही राजनीति हो रही है। कांस्टेबल है, ऐसा है, सब अपने अपने जाति के हिसाब से काम करें, तो कल हो के ग्वाला दूध बेचेगा, है ना, जो रविदास जो है चर्मकार है वो जूते बनाएगा। ये वर्ण व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी है, और नेता लोगों को बात नहीं समझ में आती है, कन्फ्यूजन पाले हुए। अगर 5 महीना से मैं आउट ऑफ टच था, तो 5 महीना से मैं कोई काम कर रहा था। देखिए यहाँ पे ओपन लाइब्रेरी बना रहा हूँ,
ये लोकसभा में लोहिया रचनावली पूरा लाइब्रेरी मेरा बन रहा, ओपन लाइब्रेरी, और चारों तरफ किताब से भर जाएगा कि जो भी आए पढ़ें समझें। जब तक आप बुद्ध को नहीं समझेंगे, जब तक पेरियार को नहीं समझेंगे, लोहिया को नहीं समझेंगे, अम्बेडकर साहब को नहीं समझेंगे, आज सिर्फ भूले लेले करके जो है बाराती की तरह एक दिन में राजनीति करके राज सत्ता लेना चाहेंगे तो ये कन्फ्यूजन पाल दीजिए। बीजेपी ने बहुत तैयारी से पूंजीवाद के साथ गठजोड़ किया है, सारे संस्थान को वो प्राइवेटाइज निजीकरण कर देगा। नेता इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, अगर बोल रहा है, अभी हमारे मित्र हैं सूरज मंडल साहब, उन्होंने 26 नवंबर को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कॉल दिया है कि जब तक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कॉल नहीं आएगा, जब तक लोग बोलेंगे नहीं और जब तक कि वैकल्पिक एजेंडा नहीं तैयार होगा, तब तक। अब रतन लाल जी ऐसे रह रहे हैं, भाई हम कर्जा लेके ही बनाए हैं, लेकिन एक सेंटर तो है जहाँ पे लोग लड़ाई ही प्रोस्पेरिटी की है, सम्मान की है, और क्या है? भागीदारी की है। एटीट्यूड ये की समझा, नहीं, ये बहुजन समझ नहीं पहले पा बात रहा। समझिए, ये लड़ाई एटीट्यूड की लड़ाई है, ये संसाधन का नहीं है। बहुत सारे लोग संसाधन वाले हैं लेकिन डर के सहम के रहते हैं। पहले बात समझिए, मैं तो पूरा मेरा प्रॉपर्टी डिटेल्स उठा के देख लीजिए, मेरे पास ना तो घर है ना जमीन है, लेकिन एटीट्यूड के साथ रहता हूँ। तो ये लड़ाई एटीट्यूड का है कि आप साफ कपड़े ना पहने, अच्छे से ना रहें, भले ही आप मंत्री बन जाए लेकिन चरण स्पर्श करें, पाँव छुए, है ना, मालिक दास भाव से आप रहें। वही तो अम्बेडकर नामा में चला रहा था, वही मैं आज कह रहा था कि आप दास भाव से रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप एयर कंडीशन में रहिए। तो लड़ाई सिर्फ संसाधन की नहीं है, लड़ाई है मनोवृत्ति की। मान लीजिए कि 100 डॉक्टर आ जाएगा, 95 का मनोवृत्ति नहीं बदलेगा, लेकिन 5 आदमी भी अगर मेरे तरह हो गया, जो अपने कैंपस में बाबा साहब की मूर्ति लगा के, बढ़िया लाइट लगा के आलीशान तरीके से रहेगा, तो मरोड़ किससे उठ रहा है? मेरे कॉलेज में एक समाज को जी मैं समझ गया, समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए पूरी लड़ाई भागीदारी और सम्मान की है, इसी से आपको दूर रखा गया है, और ये तब हासिल होगा जब आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, रतनलाल जी की तरह प्रोफेसर बनेंगे। और वही नस काटा जा रहा है डॉक्टर साहब, नस काटा जा रहा है। अब एजुकेट जो हायर एजुकेशन है, पीएचडी खत्म हो रही है, आप मेडिकल क्षेत्र से हैं, तो क्या आप बहुजन नीट के जरिए पहले साजिश हुई, कांग्रेस ही लाई थी, अब बहुजन डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? देखिए इनकी जो साजिश है वो धीमे धीमे चल रही है, जिनकी संख्या ये कम देखते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर क्रीम पोस्ट है, और डॉक्टर कभी किसी शासन प्रशासन से नहीं, उनकी संख्या कम है। उन्हें पता है कि ये मेरा विरोध किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट हरियाणा में किया। इसी तरीके से आईएएस लॉबी की भी संख्या कम है, बहुत कम बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, धीरे से उसमें डायरेक्ट एंट्री, लैटरल एंट्री कर दिया। ऐसे तमाम संस्थान हैं, जैसे इंजीनियरिंग का आईआईटी की फीस बढ़ा दिया 3 लाख, उस समय भी लोग नहीं बोले, सोचे कि अरे आईआईटी जैसा बड़ा संस्थान है, फीस इतनी होनी चाहिए। और आज यही हाल मेडिकल का हुआ है। आगे आने वाले टाइम में जितने भी एजुकेशन के अच्छे संस्थान हैं, सबकी फीस कर दी जाएगी। इनका एक मॉडल है, जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, ऑटोनॉमी कॉलेज की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको लानी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कॉलेज का पैसा जो है वहीं से निकले, कुछ न दें। तो ये हमारे जो नेता हैं, ये ये हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं, पैसा भी है, समाज ने सीएम पीएम भी बनाए, इन लोग को इतनी समाज नए नेता की जरूरत है क्या? ये लोग अच्छा मिलते भी नहीं है भाई साहब। जी बिल्कुल, नए वर्ग नेता जो हैं, देखिए कौन बनाता है, समाज ही बनाता है। यदि ये लोग ऐसे ही करेंगे तो आने वाले टाइम में कोई ना कोई नया नेता आएगा जो बात करेगा, निजीकरण पे बात करेगा, सामाजिक न्याय पे बात करेगा। या पूरा समाज ही गुलाम हो जाएगा तो ये भी जेल जाएंगे, इनको थोड़ी छोड़ेगा। जब पूरा समाज ही इनके, आज अखिलेश तेजस्वी सुरक्षित है हेमंत, तो उनको डर है ना बीजेपी या तमाम शोषित वंचित समाज एकजुट हो जाएगा, इनके लिए लड़ेगा। अगर इनका समाज ही गुलाम हो गया तो फिर इनको भी गुलाम कर लेगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की एक पॉलिसी होती है, वो धीरे धीरे पहले पंख उतरती है, फिर धीरे से आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ी, फिर गला पकड़ेगी। तो अपने पॉलिसी पे वो लोग एकदम काम कर रहे हैं परफेक्टली, जो मनुस्मृति है वो लागू करना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, शासन प्रशासन किस तरीके से चल रहा है, रोज हत्याएं हो रही, लूटकांड हो रहा है। लेकिन अभी एक अपर कास्ट का कुछ भी कर देता है, बलिया की एग्जाम्पल ले लीजिए, उसकी ना तो घर की कुर्की होती है, ना घर तोड़ा जाता है, ना गैंगस्टर एक्ट लगता है। लेकिन आप यदि बैकवर्ड हैं, एससी हैं, दलित हैं, तो आपके ऊपर 100%। तो क्या हम लोग नेता विहीन अब हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे? सर एक सवाल आप देखिए साजिश तो यही है, लेकिन यदि आप जागरूक हैं, आप आवाज उठाएंगे, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। सर क्या कहा जाए, हमारे नेताओं की समझ नहीं है, उनके पास टीम नहीं है, बातचीत करने वाला कोई नहीं है। देखिए नेता लोग के विजडम पे हम क्या सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर तब बने जब बड़ौदा महाराज ने उनको कोलंबिया जाने का फेलोशिप दिया। हम खाली नेता को जिम्मेदार नहीं समझते हैं, हमारे पास देने के लिए किसके पास है? जो नौकरी पेशा वर्ग है
और थोड़ा सा बिजनेस क्लास जो आया है, उन लोगों ने आज तक एक फाउंडेशन बना के 5 सोशल साइंटिस्ट उन्होंने पैदा किए। वो सारे अपने वाम से इतनी धाराएं में बट गई। और कर्मचारी संगठन SC ST के हैं, सब टाई सूट लगा के सब जो है ना भाषण देते हैं और समझते हैं कि मैं ही क्रांति कर दूंगा, सबसे बड़ा व्यक्ति मैं ही हूँ। तो जो समाज आज आपको ज़रूरत पड़े कि एक हम डॉक्टर सोनू को हम 2 साल के लिए छुट्टी दिला के फेलोशिप देना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हमारा समाज आज तक एक स्कॉलर नहीं पैदा किया है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, अपने बलबूते अपनी नौकरी और जान रिस्क पे उठा के बात कर रहे हैं, वही सवाल उठा रहे हैं। अदरवाइज जब आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने इंटेलेक्चुअल्स नहीं पैदा करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया क्या तोप से लड़ने आए थे कि कलम से लड़ने आए थे? तो आपने कितने इतिहासकार पैदा किए, कितने समाजशास्त्री पैदा किए, कितने इकोनॉमिस्ट पैदा किए? आप समाज जब उनके हमारे जो ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये सब नेता को स्पॉन्सर करता है क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना होता है, और ये नहीं समझता है कि जब पूरे शहर पे बम गिरती होती है ना, तो घर किसी का नहीं बसता है। जितने कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज सब बैठे हुए, बहुत लोग हमें भी फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन करेंगे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे तो काम कैसे और ज़्यादा बढ़िया करें, इस पर चर्चा किए, कैसे संस्थान बनाएं, कैसे। 16 तारीख को हमारी भी लखनऊ में 40 लोगों से मीटिंग हुई थी, इसमें IAS, ब्यूरोक्रेट्स और प्रोफेसर, वाइस चांसलर तक थे, और उन लोग की चिंता थी। लेकिन क्या पॉलिटिकल लीडरशिप, ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुजन समाज के लोग हैं, उनको अपने साथ नहीं ले पा रही है? मैंने बार बार ये बात कही है और आपको भी कह रहा हूँ, हमारे जो इतने जो नौकरी पेशा जो पैसा वाले लोग हैं ना, सब नेता को चंदा देता है। अगर आज मैं कहूँ कि मैं कॉलेज से 3 साल की छुट्टी ले रहा हूँ, मैं अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ, आप लोग मदद कीजिए, और उसको हम स्टूडियो में कन्वर्ट करते हैं, और 3 साल मेरी जिम्मेदारी समाज ले ले, मेरा काम सिर्फ यही होगा कि अम्बेडकर, लोहिया तमाम पढ़ के, कांशीराम पढ़ के लोगों में एकदम घर घर पहुँचाना है, मेरा समाज जिम्मेदारी लेने के तैयार है। जब ये काम आप नहीं कर सकते हैं, मैं तो नौकरी करने के बाद जो समय बचता है, देश के विभिन्न भागों में हमारे जैसे लोग जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं, अभी 10 साल वेट कीजिए आप, इसमें से निकलेगा। जब तक हमारे समाज के नेता को छोड़, नेता को तो भाई कुर्सी पाना होता है, तो अपने हिसाब से नेता अपनी तैयारी करता है। हम कह रहे हैं जो सम्रांत पढ़े लिखे लोग हैं, नेता ही को खाली आप चंदा दीजिएगा, उन्हीं से जाके बात कीजिएगा। जो 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 जिसके पास कम मूंछ में कम बाल होंगे, वो नहीं है लोग। जो क्राइसिस है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं जनता से दूर हो गई है। जनता बार बार अंबेडकर साहब कह रहे थे, हीरो वर्शिप से क्रांति नहीं होती है। आज भी मैंने अम्बेडकरनामा डाला 138 और 37, देखिए उसमें क्या कह रहे हो। वो खाली जो है ना ब्लू गमछा पहन के या मुंह चौड़ा करके, वैसे क्रांति नहीं होती है। अम्बेडकर साहब ने पूरी क्रांति की थी, बुद्धि के बल पे उन्होंने बात की थी। और हम लोग अभी तक जो है, आप DU JNU से उठा कर देख लीजिए, कितने रिसर्चर, कितने प्रोफेसर हैं, काम कर रहे हैं, कैसे बात बढ़ा रहे हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं उसको समाज क्या सपोर्ट कर रहा है, पूछिए तो उनसे पूछिए। जितना आप 40 लोग के साथ बैठे थे ना, उनसे पूछिए कि आप कोई सपोर्ट कर रहे हैं। चिंता जाहिर करने से कुछ नहीं होगा, चिंता हम भी जाहिर करते हैं, लेकिन हमको जब कुछ नहीं समझ में आया तो कोरोना पीरियड में मैंने अम्बेडकरनामा चलाया पूरा। आपने देखा ना 500 सभाएं की होंगी 5 साल में देश भर में। तो चिंता जाहिर मत कीजिए, आप कुछ कीजिए, डू समथिंग। और आपको देश में से इंटेलेक्चुअल्स तलाशने पड़ेंगे, कुछ लोगों को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको। अम्बेडकर साहब भी जब भाषण देने जाते थे तो मैंने कई वीडियोस डाले हैं कि उनको समाज जो है ना 500 का, 1000 का कुछ सपोर्ट सिस्टम बनाता था। उन्होंने उससे ऑफिस बनाया था बम्बई में। जब आप इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, शोध संस्थान नहीं बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स नहीं बनाएंगे, आप स्पॉन्सर कीजिए ना 10 कि सोनू डॉक्टर है ना भाई, नाम क्या होगा कि जो अभी भी कलेक्टर DM थोड़ा बहुत बन पाया, उनका भी मटिया मीट हो जाएगा, होगा। वो समझ रहे हैं ना कि मेरा बच्चा ही बन जाएगा, हम सेफ रहेंगे। तो ऐसा है ना, जितना एंटी करप्शन ब्यूरो, जितना ये लोग है ना, वो सब दलित बैकवर्ड पढ़े लिखे बहुजनों की बारी, अब उन्हीं वही चपेट में, वही जाने वाले हैं। देखिए हम लोग तो आज भी, मैंने कहा है कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, अगर मैं हिंदू समाज में अछूत बन के भी रहूँगा तो मैं न्यायाधीश बन सकता हूँ, मैं मंत्री बन सकता हूँ, मैं विधायक बन सकता हूँ, मुझे चिंता समाज की है। तो आपको क्या लगता है कि हम जैसे लोग लगातार कुछ नहीं तो वीडियो बनाओ, बोलो, कुछ करो, तो चिंता हमारी अपनी थोड़ी है। मैं तो बंगला में रह रहा हूँ 40 साल के लिए, बंगला मिला हुआ, अब मुझे कौन यहाँ से हिला देगा? डॉक्टर सोनू, क्या रास्ता है?
देखिए रास्ता एक ही है कि आप छोटी छोटी समस्याओं को निगलेक्ट मत करिए। जिस समय आपके प्रोफेसर नहीं बनाए जाते किसी यूनिवर्सिटी पे, वहाँ पे जाइए और बैठ जाइए धरना देकर, एकदम लाठी लेकर के बैठ जाइए। जब तक तुम करोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़े, क्योंकि छोटी छोटी पोस्ट लेकिन आपके पास अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, ये सब बातें हम लोग, ये चटकारा लेने वाला चीज नहीं है। नेशनल दस्तक पर भी शायद लोग न देखें। जो ये जो आप लोग खबर, आप लोग चूंकि आप डॉक्टर हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, ये सब हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं पहुंच रहा है, तो इसको कैसे? देखिए पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है पथभ्रष्ट हुई हुई है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है, या कुछ भी मैटर हो, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं सामने। बट जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारा सामाजिक संगठन है, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उनको तो आना चाहिए। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक सामने कैसे कोई विरोध करेगा? जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे सर कह रहे थे कि यहाँ पे जो विरोधाभास है वो अपने पैसे पे करते हैं, हर चीज़, कोई भी सहायता नहीं मिलती। आज मान लीजिए सर को नौकरी से निकाल दिया जाए, कोई आपने संस्थान खड़ा नहीं किया, सर कहाँ पढ़ाएंगे? आगे तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सबको साथ में खड़े होकर के कॉमन मैन प्रोग्राम के तहत सभी संगठन साथ में आए और बात करें आपस में। देखिए कभी भी एक आईएएस अधिकारी कोई भी क्रांति नहीं ला सकता, ठीक है ना? तो पीसीएस अधिकारी अपने नौकरी के बाउंडेशन से बंधा हुआ है। तो कुछ लोग जो समाज में हैं उनको प्रमोट करें, प्रमोट करके आगे बढ़ाएं। और संगठन तो हमारा स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं तो है। देखिए, मैं 17-16 तारीख की शाम लखनऊ में था, वहाँ जज भी थे, एक दो नहीं 4-5 जज थे, वहाँ वाइस चांसलर भी थे। जी जी। कोई ऐसा क्रांतिकारी काम कर रहा हो बौद्धिक रूप से, तो उनको बोलिएगा कि 30,000 रुपये मेरे से, 30 से 50,000 मेरे से ले जाए। अगर सुनिए, ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर 500 आदमी 50,000 रुपये निकाल दिया तो सोचिए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ, आज तक मुझे कोई आदमी सपोर्ट करने नहीं आया कि हम टेक्निकल सपोर्ट आपको क्या देंगे, आपको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट। हम तो मोबाइल से बना, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, कुछ लोग लेके आइए, 50,000 रुपये मेरे से चंदा ले जाइएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 16 तारीख की शाम लखनऊ में एक बैठक हुई थी, उसमें वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर सब थे, आईएएस थे, कुछ ऐसे आईएएस थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है जातिवाद से पीड़ित होकर। तो मैंने वहाँ कहा था कि मुझे इस देश में एक भी ऐसा बहुजन बताइए जो नौकरी पा तो लेता है आसानी से, लेकिन नौकरी पूरा नहीं कर पाता है इज्जत से। अब नौबत ये आ गई है, कि अब आप नौकरी में ही नहीं पहुंचेंगे। तो यकीन मानिए इस वीडियो में आपको मजा नहीं आएगा। शंभू जी, मैंने 23 वर्ष नौकरी कर ली है, और 23 वर्ष के दरमियान मैंने कई मुकदमे झेले हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा मैंने लड़ा है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं सम्मान के साथ नौकरी करूँगा और रिटायर सम्मान के साथ होऊंगा। तो ये हौसला आना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, इन सब जगह पर जातिवाद के शिकार है बहुजन समाज। और इसकी वजह यह है कि आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, या तो वो इससे अनभिज्ञ है, या उसकी समझ नहीं है, उसके पास टीम नहीं है। जो आपकी जनता है उसको अब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल फूले की लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। तो अब जो जातिवाद के शिकार है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के वो लोग हो रहे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, जो बिजनेस में हैं, जो पावर सेंटर्स में घुस रहे हैं। और यकीन मानिए जिस तरह से तेजी से चीज़ें हो रही है, चाहे निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, जिस तरह से उनको, उनके अधिकारी कर्मचारी को बाइकआउट किया जा रहा है, और वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, उनके नेता भी हाशिए पर धकेल दिए गए हैं क्योंकि वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल वक्त है। मेरी लगातार कोशिश है कि इन मुद्दों को सीरियसली लीजिए, एकजुट होइए। आपकी संख्या है, आप सड़कों पर आना होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम से आपको अपनी बात रखनी होगी। कल हो सकता है कि न मैं रहूं, न डॉक्टर सोनू रहे, न डॉक्टर रतन लाल रहें। हालात इस तरह के पैदा किए गए हैं, लेकिन नैतिकता कहती है, पे बैक टू सोसाइटी कहता है, देश का संविधान कहता है कि गलत को गलत कहना होगा। आगे आप लोग की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आपकी आने वाली नस्लें गूंगी होंगी, लाचार होंगी, बेबस होंगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस वीडियो पर कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने नेता से सवाल पूछिए, अपने लोगों से सवाल पूछिए। नहीं तो अब ज़रूरी नहीं है बाबा साहब की कमाई हम लोग खा रहे हैं, अब बाबा साहब की कमाई को भी ख़त्म किया जा रहा है। हम सब अपने घरों में बैठे रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।